यहाँ तक कि संगठन की तरफ से भी सीधे सावला राम जी के पास फोन आता है और मंत्रियों को भी फोन करते हैं और इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए कैसे मदद कर सकते हैं उसकी पूरा संज्ञान लेने के लिए आया है। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर अपना बिजी शेड्यूल है, मुझे पूरा पता है कि एक सार्वजनिक जीवन में मैं भी हूँ, मैं तो एक विधायक हूँ अपने क्षेत्र का, तो आप तो पूरे राजस्थान के मंत्री दोनों अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ पधारे, इसके लिए मैं गोलवाड़ा और मेरे विधानसभा क्षेत्र से आपका स्वागत। कोई बोल रहा है एक कोई एक एक दो दो एक एक सिंगल व्यक्ति कोई बात बताओ राजस्थान सरकार के मंत्री और गोपाल जी और हमारे क्षेत्र के और संगठन के मंत्री सावला राम जी सभी आए हुए सबका गाँव वासी स्वागत करते हैं। आप लोगों ने सहयोग बनाने के लिए कार्रवाई को रुकवाया, इस सब के लिए पूरा गांव आपका आभारी। आगे की प्रक्रिया को जिस तरीके से आगे किस तरीके से बढ़ाना है, आगे जो अदालती लड़ाई लड़नी है, उसके लिए आप हमें पूरा मार्गदर्शन देंगे और ये सब आपका काम है। हम सब ग्रामवासी आपसे आशा रखते हैं इस कार्य को आप पूर्ण अंजाम हमारे व्यवस्था को हमारे गांव के भवन में बनाते हुए आप इस कार्य को अंजाम, ऐसी हम गांववासी आशा रखते हैं। आदरणीय हमारे मंत्री जी, राजस्थान सरकार के मंत्री जी कोटाराम जी और सावला राम जी निवासी और हमारे राज्य विधायक श्री सगन सिंह जी राजपुरोहित और बाकी सब आए हुए मेहमान और सभी ग्रामवासियों, सभी को मैं स्वागत करता हूं। ये जो कल का हुआ जो भी घटनाक्रम, ये बहुत आगे दूसरा रूप लेने वाला था, मगर उसका पूरा जो श्रेय है वो मैं सगन सिंह जी को देना चाहता हूं कि बहुत गांव के तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इसके अंदर कितनी भूमिका, कानून का पालन करते हुए, हाई कोर्ट का आदेश का भी पालन करते हुए, प्रशासन के ऊपर भी इन्होंने अपना निजी पर्सनल रिक्वेस्ट करके जो इन्होंने कानून को व्यवस्था को ढंग में रखते हुए भी इन्होंने जो गांव को सहयोग किया है, उसके लिए हमारा पूरा गांव आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने परसों भी 8 बजे सगन जी का फोन आया कि गांव से भी अगर आना चाहते हो तो 2-3 गाड़ी, उसमें रमेश सिंह को भी फोन किया साहब ने कि जाना है और कुछ लोग यहाँ भी रहना है ताकि हमारी व्यवस्था भंग न हो। तो पूरा सगन सिंह जी ने रात में 8 बजे तैयारी की, रात में ये निकले, रात में 1 बजे तक इनका फोन, 2 बजे तक हम लोग कांटेक्ट में थे। सुबह भी जाने के बाद में भी सगन सिंह जी ने फोन किया। इन्होंने बहुत इतनी अंदर से काम करवाए कि कुछ बातें कानून की होती है वो बाहर हम बोल नहीं सकते। प्रशासन के साथ में भी प्रशासन को भी कैसा काम करवाया और इन्होंने जो स्टे आया है, ये शुरुआत कहाँ से हुई है, ये पूर्ण रूप से मुझे प्रत्येष मैंने उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ। 3 बार अपना ऐसे ही हुआ, इकट्ठा होते थे, जब तोड़ने को आते थे हम विधायक साहब को फोन करते थे, तो विधायक साहब को तो अपना ड्यूटी भी निभाना और प्रशासन को भी निभाना। प्रत्येक इन्होंने हमको बताया कि आप स्टे लाओ, उसके अलावा कुछ नहीं, आप स्टे लाओ, हम आपके साथ में, हम प्रशासन को भी आपके साथ में देंगे। सगन सिंह जी के कहने से श्याम जी पालीवाल के पास हमको सगन सिंह जी ने भेजा है, उसमें सबको बुलाया था, मगर 10 लोग हम लोग गए और श्याम जी पालीवाल संघ के बहुत बड़े हैं, अच्छे मतलब कार्यकर्ता है, बहुत बड़े एडवोकेट है, उन्होंने ये पूरी जिम्मेदारी ली कि 101% मैं आपको स्टे दिलाऊंगा और आपको पूरे गांव का रिलीफ करवाऊंगा। तो वो उनके कहने से हम लोग गए और उसमें पूरा फाइट किया। 18 पिटीशन हमने तुरंत लगवाए, उसको हमको 17 तारीख का CN नंबर भी आ गया और 17 तारीख भी मिल गई। सगन जी बार टच में थे, सगन जी ने उधर बहुत प्रेशर दिया, सरकारी वकील को भी, वहां तक भी सगन जी ने अंदर से जितनी ताकत थी, सगन जी ने अंडरग्राउंड बहुत सपोर्ट किया हमको, उसके लिए मैं और उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। वहां 10 बजे सगन जी पहुंच गए थे, विधायक सर उन्होंने कॉल किया यहाँ, जब उनका तो एक ही कहना था, सगन सिंह जी का एक ही कहना था, मेरे क्षेत्र का एक भी वाड़ा, एक भी मकान टूटना नहीं चाहिए। इनका यही था, किसी को लगता है कि भाई किसी का रुकवा है, किसी का नहीं रुकवा है, गलत बात है। सगन सिंह जी का एक ही इच्छा थी कि हमारे क्षेत्र का ओडवाड़ा का एक भी वाड़ा, एक भी मकान गिरना नहीं चाहिए, ऐसा उनकी इच्छा थी। बार बार बाद में जब प्रेशर आया, सगन सिंह ने पीएमओ से फोन करवाया
कुछ अधिकारियों ने अपना फोन बंद कर दिया, तो वहां से शगन सिंह जी ने करवाया, तो फोन भी किसी ने रिसीव नहीं किया, उठाया भी नहीं। फिर शगन सिंह जी ने वापिस मेरे को भी कॉल किया और 2-4 लोगों को कॉल किया। मैं पर्सनली जाके एसडीएम सर के पास भी गया, इनसे फोन आया। फिर भी जब तक करते करते बहुत कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, नहीं तो इससे और भी ज्यादा हो जाता, क्योंकि 7 जेसीबी है। 7 जेसीबी अगर लग जावे ने तो 4 घंटे में 200-300 मकान तो आराम से तोड़ देते हैं। तो मैं गांव की तरफ से सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी भी मैं कहता हूं स्टे आया है, मतलब अपने को सिर्फ आज का रिलीफ मिला है। ये मत समझिए कि हमको पट्टा मिल गया, ऐसा की बात ही नहीं है। पूरा गांव सिर्फ एक हो जाओ, कुछ लोगों की कमेटी बनाओ, शगन सिंह जी के अगुवाई में हम हाईकोर्ट में पूरा आगे कार्रवाई करवाएंगे। और मंत्री साहब हमारे साथ में, जब राजस्थान सरकार हमारे साथ में है तो नियमित करवाने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। ये सपोर्ट है उनका, इस सपोर्ट का हम अगर फायदा नहीं उठाएंगे तो मंत्री साहब आए हुए हैं, मैं आपको कॉल करता हूँ। तो मेरा एक ही निवेदन है कि सब लोग मिलके, यहाँ पैसों की कमी नहीं है, अगर 10 लोग 20 लोग मिल जाए ना, पूरा कंप्लीट कराने में समक्ष है। और मैं सबसे यही कहता हूँ कि शगन जी के साथ में रहकर इनकी अगुवाई में 36 को साथ में लेके करेंगे। आगे का काम शगन जी कर रहे, मंत्री साहब को भी शगन जी ने बुलाया। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट किया तो उनका ऑर्डर का पालन करके जय हो। आज हमारे बीच में हम सबके आदरणीय और हमारे सबके राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जोराराम जी और हमारे यहाँ के जागरूक विधायक, धन्यवाद देता हूँ सबको। आप सबके सहयोग से और आप सबके प्रयास से आपके जागरूक विधायक ने जिस तरह से कोर्ट का हमेशा सम्मान और जिस तरह की जो घटना भोजवाड़ा में हुई, उसमें रातों रात इन्होंने सीएम साहब से बात की। सीएम साहब ने हम सबको फोन किया रात को 12:30-1 बजे और सबको कहा कि आप दोनों की ड्यूटी बन देगा, आप भोजवाड़ा जाएंगे। तो आप सबके प्रयास से हम आपके बीच में आए। हम सब आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में इसका निस्तारण कैसे हो, इसका समाधान कैसे किया जाए। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। पूरे उलवाड़ा का 36 कौम का सहयोग चाहिए और हम सब मिलकर जिस तरह से आपके जागरूक विधायक हमारे शगन सिंह जी और हमारे प्रदेश के संगठन की तरफ से प्रदेश के मंत्री सावलाराम जी और आप सब हम लोग को सबको भेजा है संगठन की दृष्टि से, सबको खूब धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री को, जिन्होंने जैसे ही ये घटना घटित हुई, जैसे ही इसके वीडियो जारी हुए, जिस तरह की घटना घटित हुई, तुरंत उन्होंने एक्शन करके पूरी सरकार में, वो यहाँ नहीं थे, बाहर चुनाव प्रचार में, जैसे उनको पता चला उनका मैसेज शगन सिंह जी का चला गया और जाकर उन्होंने जागरूकता के साथ आप सब भोजवाड़ा की जो समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, अपन सब मिलकर उसमें हम सरकार के प्रतिनिधि, आपके प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि, तो आप सबसे निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से आप पूरा 36 को हमारे साथ में रहकर इस भोजवाड़ा की जो मूल समस्या है उसका समाधान करने की हम कार्रवाई करते हैं। और आने वाले समय में सरकार ने जिस तत्परता के साथ पार्टी बढ़ करके आने वाले समय में जो स्थगन आपको मिला है, उसके लिए मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं। ये जो कार्यक्रम हुआ है, अगर एक दिन पहले हो जाता तो अच्छा होता। उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि जो जागरूक थे, शगन सिंह जी जागरूक थे। हमारे रात को 12:30-1 बजे जोराराम जी से बात हुई, मेरे भी बात हुई, शगन सिंह जी रास्ते में चल रहे थे, जैसे बात हुई हम सब संपर्क में आए, उन सबको कहा कि हम आपके बीच में भोजवाड़ा आएंगे
और सरकार का भी मैसेज था कि आप उनके बीच में जाइए और गांव के साथ में बैठकर यहाँ की जो समस्या है वो लिखित में सरकार तक पहुंचाए ताकि जल्दी से इसका निस्तारण हो सके।